प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर आपका स्वागत है। कक्षा 6 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत, इसके हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। यानी बड़े उत्तर नहीं लिखने हैं, छोटे रूप में इसको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो उत्तर है, भारत को निम्नलिखित भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालय पर्वत, दूसरा भारत का उत्तरी मैदान, तीसरा भारतीय महामरुस्थल, चौथा दक्कन का पठार और पांचवा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखो। तो भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित जो 7 देश हैं वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। अगला प्रश्न है, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। चौथा प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। प्रश्न नंबर 5, भारत को कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है। तो उत्तर है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों। उत्तरी मैदानों की भूमि काफ़ी उपजाऊ और समतल है, जिससे वहाँ खेती करना, मकान और सड़क बनाना आसान है। इससे लोगों का जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। उपर्युक्त सभी कारणों से उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। 7वां प्रश्न है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। उत्तर है, लक्षद्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल के ढेर पर बना है, इसलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल। और दूसरा प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अरावली, पश्चिमी घाट या हिमाद्री। और तीसरा है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है, श्रीलंका और मालद्वीप, श्रीलंका और भारत, भारत और मालद्वीप। और चौथा प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह या मालदीव। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली है, पश्चिमी घाट है या हिमालय है। तो इसके उत्तर हम लेते हैं। वैसे तो नीचे हमने एक साथ इन सब के उत्तर लिखे हैं, लेकिन एक एक करके हम इसको देखते रहते हैं। चलिए, पहला, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका शिवालिक। और सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर है इसका पश्चिमी घाट। और अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है। तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। तो पाकिस्तान का वैसे इसमें नाम नहीं दिया, पाकिस्तान का नाम आता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो एक जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। तो इसमें लक्षद्वीप समूह ये इसका सही उत्तर आएगा। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।
अब खाली स्थान भरने हैं इसमें आपको। भारत का क्षेत्रफल लगभग तो 32,08,000 वर्ग किलोमीटर, ये लगभग है। और इसके बाद में महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, महान हिमालय को हिमाद्री। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ राजस्थान आएगा। और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ आएगा अरब सागर। और अंतिम इसका जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। अब ये मानचित्र के कार्य हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को आपको चिन्हित करना है। कर्क रेखा भारत का मानक याम्योत्र, जिस राज्य में आप निवास करते हैं, अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो चलिए मानचित्र में लेते हैं हम। सबसे पहले कर्क रेखा को लेते हैं, तो ये कर्क रेखा हो गई है इसमें। और दूसरा था प्रमुख याम्योत्र, तो ये हमारा मानक याम्योत्र 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो ये हमने यहाँ डॉट डॉट इसको दिखाया हुआ है। तीसरा पूछा था इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये यहाँ लक्षद्वीप है और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। फिर जिस राज्य में आप निवास करते हैं, तो जिस राज्य में आप निवास करते हैं सब राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। आप जिस राज्य के निवासी हैं उसको आप इसमें साथ में जोड़ दीजिए, वहाँ उसको चिन्हित कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसमें जो जो प्रश्न पूछे थे, कर्क रेखा आपने बता दी, भारत का मानक याम्योत्र ये बता दिया, अंडमान द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह ये आपने बता दिया जिस राज्य में आप निवास करते हैं। आप दिल्ली में निवास करते हैं तो आप दिल्ली लिखिए, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान है तो राजस्थान, जिसके हैं आप उसको ये लिखा हुआ इसमें आप चिन्हित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भूगोल कक्षा 6 का पाठ 7 हमारा देश भारत, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हमने पूर्ण किए हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इस भूगोल का अंतिम पाठ भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, इसके प्रश्न उत्तर लेकर हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक आप अपना कार्य पूरा कीजिए, जितना काम हुआ है उसको आप लिखित में कीजिए, याद कीजिए। मिलेंगे अगले पाठ के साथ फिर एक बार।